हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 1000 वर्ड में एग्जाम में पूछता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो आंकड़े होते हैं उसको चित्र के रूप में जब उसका प्रदर्शन किया जाता है तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, वही हमें प्रदर्शित करना है। तो इसमें हम देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान में चित्रों का अत्यधिक महत्व है। स्वयं अनुसंधानकर्ता के लिए और पाठकों के लिए भी जो इस प्रकार से हैं। अर्थात जो सर्वेक्षण होती है, शोध होती है, तो उस शोध अनुसंधान में चित्रों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो अनुसंधान करता होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण, और जो पाठक हैं अर्थात जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके लिए भी क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पहला हेडिंग है आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। तो इसमें देखते हैं, चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन कहीं अधिक आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही गुण चित्रों में होते हैं। जनसाधारण को तो चित्रों से अध्ययन के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। तो पहले हेडिंग में हम देखते हैं, पहला हेडिंग जो हमारा है आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। तो चित्रों के द्वारा जब किसी तथ्य को, किसी भी शोध को प्रदर्शित किया जाता है तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और प्रभावपूर्ण लगता है, क्योंकि चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन जो है वो प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। और ऐसा करने से जो होती है कि जो मतलब शोध होती हैं वो, उसमें दोनों गुण होते हैं। तो जनसाधारण जो होता है वो चित्रों से अध्ययन तो करते ही हैं और उनके साथ साथ उसे मनोरंजन भी मिल जाता है। अर्थात इस पूरे हेडिंग का अर्थ ये है कि जब चित्रों के द्वारा शोध को दर्शाया जाता है तो देखने में आकर्षण और प्रभावपूर्ण होता है, और ऐसा वो प्रतीत भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों गुण उसमें होते हैं। और जनसाधारण जो मतलब जो आदमी होते हैं, जो सामाजिक मतलब आदमी होते हैं, उन्हें चित्रों के माध्यम से अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ साथ उनको मनोरंजन भी मिल जाता है। तो अब हम इसमें अपना नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, चित्रों द्वारा तथ्यों को बोधगम्य बनाना। इसमें हम देखते हैं, चित्रों की अगली उपयोगिता यह है कि कठिन से कठिन तथ्यों को ये सरल तथा बोधगम्य बनाते हैं। शब्दों तथा अंकों के माध्यम से जिस बात को बार बार प्रयत्न करने पर समझा नहीं जाता, वही बात चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी व सरलता से समझ में आ जाती है। तो दूसरे हेडिंग में हम देखते हैं कि चित्रों के द्वारा तथ्यों को बोधगम्य बनाना। अर्थात कोई भी तथ्य है, कोई भी आप तथ्य ले लीजिए, अगर उसको बार बार समझाने पे समझ में नहीं आता है तो उसको चित्रों के माध्यम से अगर समझाते हैं और समझ में आ जाता है, तो यही बात उसमें बताई गई है कि चित्रों के द्वारा जो है वो सरलता से समझ आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब उसमें क्रियाएं बताई जाती हैं तो वो उतना समझ नहीं आता है। अगर वही बात जो है चित्र के माध्यम से हमें समझाया जाता है, चित्रों पे प्रदर्शित करके उस क्रिया का हमें बताया जाता है, तो क्या होता है, वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो यही बात इसमें बताया गया है, चित्रों द्वारा तथ्यों को बोधगम्य बनाना। फिर हम इसमें अपना नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। तो तीसरा हेडिंग हम देखते हैं, इसमें समय की बचत। तो इसमें देखते हैं, चित्रों को देखने मात्र से ही तथ्यों के लक्षण तथा अंतर्निहित गुण स्पष्ट हो जाते हैं और परिणाम निकालने के लिए अधिक अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं होती। अतः संकलित तथ्यों को समझने और उनका अध्ययन करने के लिए समय नष्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब मतलब कोई भी तथ्य होता है, कोई भी टॉपिक होता है, वो चित्रों से प्रदर्शित किया जाता है, तो देखने से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका अध्ययन कितना सरल है, कितना कठिन है, और इनके गुण मतलब क्या होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसका अगर हमें फल निकालना हो अर्थात परिणाम निकालना हो, तो उसके लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस चीज़ों को हम अवलोकन करके क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। और ऐसा करने से, ऐसे समझने से क्या होता है,
उनकी मतलब समय कम लगता है। अर्थात जो हमें बार बार बताने पे अध्ययन नहीं हो पाता, वो हम चित्रों के माध्यम से जब समझ लेते हैं तो उसमें क्या होती है, समय की बचत होती है। फिर हम इसमें देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आसानी से तुलना। इसमें देखते हैं चित्रों के माध्यम से संबंधित तथ्यों की तुलना भी बहुत सरल हो जाती है। चित्रों को देखकर साधारण व्यक्ति भी विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक महत्व सरलता से समझ सकता है। अर्थात अब चित्रों के माध्यम से संबंध बताए जाते हैं तो उनमें देख के तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है कि किसमें क्या समानता है, किन चित्रों में, और किन में क्या भिन्नता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी हो तो वह भी चित्रों के माध्यम से अगर प्रदर्शित किया गया है, जैसे मान लीजिए घर ही ले लीजिए, उसे चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अगर कोई छोटा घर है या उसके आकार में कोई परिवर्तन है दूसरे घरों के भांति, तो जब वो दोनों चित्र एक साथ रखे जाएंगे तो साधारण व्यक्ति भी देख के बता देगा कि इन दोनों घर में भिन्नता है। तो यही बात बताई गई है कि चित्रों के माध्यम से जो होती है तुलना आसानी से हो जाती है। फिर हम अपना नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। 5वां हेडिंग है हमारा एक ही दृष्टि से स्पष्ट होना। इसमें देखते हैं चित्रों की एक और उल्लेखनीय विशेषता व उपयोगिता यह है कि यह अनेक तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करता है और उसे ही दृष्टि से देखकर संपूर्ण तथ्यों के बारे में समझा जा सकता है। अनुसंधान के दौरान तथ्य विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट चित्रों के माध्यम से कई तरह की जानकारी को दर्शाया जा सकता है। अर्थात चित्रों की एक विशेषता ये भी होती है, उनकी उपयोगिता ये भी होती है कि ये अनेक तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करता है। अर्थात इनके जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो चित्रों के माध्यम से अगर आप दर्शाएंगे तो वो सब एक साथ आपको दिख सकते हैं। तो उसे ही जो प्रस्तुत किया गया चित्र के माध्यम से जो दृष्टि है, उसे देखकर अगर संपूर्ण तथ्यों के बारे में समझा जा सकता है, तो अनुसंधान के दौरान जो विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट है, तो उसे चित्रों के माध्यम से कई तरह की जानकारियाँ दर्शाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अनुसंधान में उपयोगी। तो अपने हम छठे हेडिंग में देख सकते हैं कि अनुसंधान कार्य में भी चित्र बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का संगठन और संचालन करने में चित्रों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि चित्रों की सहायता से अनुसंधानकर्ता को न केवल भौगोलिक विशेषताओं का पता चलता है, अपितु विभिन्न सूचनाओं के स्रोतों की स्थिति का भी ज्ञान होता है, जिससे कि सूचना एकत्रित करने में सुविधा होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चित्रों की उपयोगिता केवल संकलित तथ्यों के प्रदर्शन में ही नहीं, अपितु तथ्यों के संकलन में भी है। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि जो अनुसंधान कार्य है उसमें भी चित्र बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण होते हैं, अर्थात आप जो गाँवों का, शहरों का या खेतों का, किसी भी चीज़ का जो क्षेत्रों का मतलब जो सर्वे होता है, उसमें हम देखते हैं कि उसका संचालन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए चित्रों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे गाँवों में, शहरों में, मतलब किसी भी क्षेत्र का जब उसका सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, तो उसको मैप के द्वारा ही उसका अध्ययन होता है, उसका नक्शा तैयार किया गया रहता है, जिसके मुताबिक देख के बताया जाता है कि मतलब इनका नक्शा यहाँ पे है, या नक्शे में कोई चीज़ दर्शाई रहती है और रियलिटी में नहीं रहती है। तो मतलब ये जो सारी प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ होती है, वो चित्रकला के द्वारा ही क्या की गई रहती है, प्रदर्शित की गई रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अनुसंधान है उसमें भी जो चित्र होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। और ये कोई मतलब ये केवल भौगोलिक विशेषताओं का ही पता नहीं लगाते, बल्कि ये जो सूचनाएं होते हैं उनके स्रोतों को भी मतलब स्थित करते हैं और उनके स्थिति का ज्ञान देते हैं। तो इससे चित्रकला से सूचना एकत्रित करने में क्या होती है, सुविधा होती है। और इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि चित्रों की उपयोगिता जो है वो केवल संकलित तथ्यों के लिए नहीं होती है, वो
तथ्यों के संकलन में भी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रभावपूर्ण प्रचार में सहायक। इसमें देखते हैं तथ्यों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शन करने से प्रचार का कार्य सरल हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंधित तथ्य का जनता के उपयोग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाए। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रम जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम, एड्स उन्मूलन कार्यक्रम तथा नव साक्षरता अभियान कार्यक्रम का प्रचार गांव-गांव जाकर करना होता है। चित्रों द्वारा यह प्रदर्शन अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। अर्थात इस हेडिंग में हम देखते हैं कि जो चित्र है उसके द्वारा जो है वो किसी भी कार्यक्रम को उसका मतलब प्रचार जो है वो सरलता से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी प्रचार हो रहा है, तो क्या हो जाता है, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने से वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। और यह कार्य तभी संभव हो पाता है जब सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनके उपयोग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात कई लोगों के समूह में जब इसका प्रदर्शन किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तभी ये क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। तो जैसे मान लीजिए सरकार कोई योजना निकाल रही है, कोई भी प्रोग्राम करवा रही है, तो उसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करके और उसका प्रचार और प्रसार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ना गाँव में या जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो उन पे उनका चित्रण कर दिया जाता है, जो भी योजनाएं निकलती हैं या जो जागरूकता देना रहता है गांव वालों को, बच्चों को, तो उनका चित्रण करके और फिर उस अभियान का उसका क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। तो चित्रों के द्वारा प्रदर्शन जो क्या होता है, अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय।